This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आइए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो पार्ट करते हैं वो टॉपिक है हमारा लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखिए इसके लिए दो है तरीके, एक तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो केवल मैं इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। वो बाद में जब हम आर डी शर्मा वाला कराएंगे क्वेश्चन तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट उसमें करवा देंगे। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नया टॉपिक है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैं इसका पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस मेथड से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाला। तो देखिए अब इसको करेंगे हम कैसे। देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो आपका जो भी फंक्शन गिवन है तो हम उसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि लेट y बराबर एफ एक्स मान लेंगे जो फंक्शन हमारे को गिवन है। सेकेंड नंबर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन डी एक्स और फंक्शन इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स। एक बार इसका डिफरेंशिएशन हो गया और उसके बाद देखिए थर्ड जो स्टेप यूज करेंगे वो कौन सा होगा, dy बटे डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका यूज करते हैं। तो ये आपके सिंपल तरीके हैं करने के। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा था। तो देखिए पहले था लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। थोड़ी वीडियो हट गई थी, लेट चली गई थी, इसलिए मैंने दोबारा स्टार्ट करी है, कैमरा हिल गया था। तो देखिए डी वाई, अब इसका अगला स्टेप क्या है, डी वाई थर्ड स्टेप में डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 लगा देंगे। तो 0 लगाने पर देखिए एक्स की कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी। सपोज किया कुछ भी मान सकते हैं, ए से लेकर जेड तक की मैं मान लेता हूँ। उसके अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी 3 वैल्यूज आ गई। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला जो स्टेप होगा, आप अब क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी कौन सा निकालेंगे हम, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकलेगा और ये बन जाएगा एफ डबल एक्स। इसका निकालेंगे, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब अगला जो स्टेप होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालने के बाद सपोज किया पहली वैल्यू कितनी थी, ए, तो इसको एट एक्स इक्वल्स टू ए लगा देंगे, है ना। और उसके बाद अपना जो फील्ड फंक्शन होगा उसके अंदर इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर सपोज किया इसकी कंडीशन आई निकल के एफ, ये देखिए ए इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है इसकी वैल्यू को यहाँ पर लगाने पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो x इक्वल्स टू ए, ये क्या होगा, इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये उल्टा होता है। ठीक है ना। हम क्या लिख सकते हैं, f क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू ए इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये उल्टा देखिए ग्रेटर आ रहा है तो उल्टा होता है इसका, मिनिमा। ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी। जो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स से मिल जाएगी। यानी f जो f के स्थान पर f जैसे x है तो उसकी जगह a लगा दिया, या सपोज क्या कोई वैल्यू 2 आई तो वो सब्स्टिट्यूट कर दी, है ना। मैं थोड़ी थोड़ी इसकी हिंट दे रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाए। जब एक्सरसाइज कराऊंगा मैं अभी इसकी तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा ये, है ना। तो देखिए अब इसके बाद अगला जो स्टेप है मेरा, वो अगला स्टेप मेरा क्या है, इसका यहाँ लिख देता हूँ मैं 6 वाले को। अब इसकी दूसरी वैल्यू कौन सी थी, इसकी दूसरी वैल्यू थी एट एक्स इक्वल्स टू बी, और इसकी जो वैल्यू, ठीक है ना, ये आई बी लगाने पर क्या आई, सपोज किया तो इसको मैं क्या कह सकता हूं कि x इक्वल्स टू बी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है ना। क्या लिखूंगा मैं, x इक्वल्स टू बी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये केवल इसके साइन पे डिपेंड है। ऐसा साइन आ रहा है उल्टा, लेस देन,
तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा इट इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। तो ये चीज़ सबसे बड़ी ध्यान में रखनी होती है इसके अंदर कि ये क्या है ना। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो एफ बी पर हो जाएगी, है ना। अब अगर थर्ड वाला पॉइंट इसका निकालते हैं, इसको नंबर डाल लेता हूँ मैं 7 इसी प्रकार से। तो देखिए ये कितना था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एट सी एट एक्स इक्वल्स टू सी पर मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या देखना होता है कि x इक्वल्स टू सी इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ये 0 के बराबर आ गया, काय के बराबर आ गया, तो हम ऐसे कह सकते हैं इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, नो मिनिमम एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, है ना। इनका क्या मतलब होता है इन्फ्लेक्शन का, इट हैज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अब देखिए ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरा क्वेश्चन है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज एज द केस मे बी। तो देखिए मेरा एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आपको करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले स्टेप में हमने बताया था कि आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एफ एक्स बराबर ये है, तो मैं लिखता हूँ उसको एफ डैश एक्स। एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पर ये आगे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा मेरा 2x, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n x की पावर n माइनस का 1 निकल के आता है ये, ठीक है। तो इसी का हम यूज़ करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, यानी 2x। इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अगला जो स्टेप था, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। जब आप 2x बराबर 0 लगा रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0/2 यानी कि 0। x की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई, 0 आ गई, है ना। अब इसका जो अगला स्टेप है उसमें हम सेकेंड वर्ड डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसके अंदर, एफ डबल डैश एक्स, है ना। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ क्योंकि एक्स को मैंने ऐसे नॉमिनेट किया है ना, तो इसको लिख देता हूँ मैं, उसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ इस वाले पार्ट का, ये रहा। तो ये केवल मेरा आएगा 2, और जब इसकी वैल्यू आप 0 लगाएंगे यहाँ पर तो x तो यहाँ पर है ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 0। भाई 2 की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है ना, तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या लिखेंगे इसके अंदर हम इसको, एफ एक्स इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल, क्या कहेंगे, मिनिमा। क्योंकि मैंने बताया मार्क जब इस तरह आता है तो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमा, है ना। तो जब मिनिमा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी। अब इसके बाद क्या करते हैं कि x बराबर 0 पर इसकी जो वैल्यू आई वो पॉइंट कौन सा आया, लोकल मिनिमा का आया। अब इस 0 को हम अपने इस फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो मैंने लिखा f बराबर x के 0 लगा दिया, और देखिए 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 अर्थ होता है ना। तो क्या कह सकते हैं इसका, f0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो क्या कहेंगे, इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी, 0, है ना। तो मिनिमम वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, यही लेता हूँ ऊपर की तरफ। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो गई, ठीक है ना, ये हो गई, या यहाँ भी और लेते ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। अब मैं क्या लेता हूँ, यहाँ ले देता हूँ इसका आंसर, मिनिमम वैल्यू इज इज 0, है ना। अब इसकी मिनिमम वैल्यू तो आ गई, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें केवल एक ही पॉइंट आया है, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगी इसकी। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम यहाँ पर, है ना। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, ये देखिए, यहाँ देखिए, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का 3x, यही इसका क्वेश्चन है ना। आपको पहला स्टेप क्या बताया था कि सबसे पहले आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना। सॉल्यूशन लिखा, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा, देखिए, और उसके बाद हम लिख देते हैं g डैश x। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3। डिफ्रेंशिएशन करने पर देखिए 3 आगे आएगा, एक पावर कम हो गई तो स्क्वायर हो गया, x का 1 होता है,
3 कांस्टेंट वेरिएबल है तो ये आ जाएगा 3। अगला स्टेप हम क्या करते हैं कि पुट जी डैश एक्स बराबर 0 है ना, ये तो लगाते हैं हम। तो हमने 0 लगाया तो ये कितना हो जाएगा 3x², इसको ऐसे ले देता हूँ मैं, 3x² माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, यानी ये क्या बन जाएगा 3x² इक्वल्स टू 3, यानी x² इक्वल्स टू 3/3, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √1, यानी कितनी निकल के आ गई आपकी x बराबर 1, -1। दो वैल्यूज मेरी यहाँ पर ये निकल के आ गई है ना। अब जो अगला स्टेप होता है हम उसमें क्या करते हैं, इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे g∬x। देखिए इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा 6x, और 3 कांस्टेंट वेरिएबल है तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब देखिए इसके जो पॉइंट्स निकल के आए थे वो आया था 1 और -1 है ना। तो अब मेरा जो स्टेप क्या होगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर 1 लगाता हूँ। देखिए 1 लगा के इसको चेक करते हैं। देखिए ये देखिए हमने यहाँ पर 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हो जाएगा 6 × 1 यानी कि 6। और देखिए 6 क्या होता है, वो 0 से बड़ा होता है ना। जब ये वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है इसका मतलब क्या हो गया, x = 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मैं क्या लिखता हूँ, सिंपल है। देखिए x = 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। अब उसके बाद मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, अब देखिए मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, ये देखिए ये रहा 1 लगा दिया हमने, तो g1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरी 1³ माइनस का 3 × 1, यानी 1 - का 3 कितना हो गया -2। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई मेरी -2। सिंपल है, समझ आ रहा है ना। तो मिनिमम वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर -2, मिनिमम वैल्यू हो गई -2। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी क्योंकि 2 पॉइंट्स पर है ना, ये एक -1 था, एक -1 था, एक 1 है, 1 पे निकाल लिया। अब मैं -1 पे चेक कर देता हूँ सीधा सीधा। तो देखिए g डिफरेंशिएट किया था, -1 लगा देता हूँ मैं उसकी जगह, स्टेप की जगह। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 × -1 है ना, तो ये हो जाएगा -6। और देखिए माइनस की वैल्यू जो होती है वो 0 से हमेशा छोटी रहती है ना। आगे तो अब हम क्या कर सकते हैं, x = -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या कह सकते हैं हम, x = -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जब ये लोकल मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू इसी पॉइंट पर निकलेगी। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं, g -1 -1³ -3 × -1। ठीक है, तो ये कितना आया -1³ तो -1 हो गया, माइनस प्लस तो प्लस का 3 यानी कि 2 आ गया। क्या आंसर आ गया इसका 2। तो ये 2 जो हो गया ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई इसकी, = 2। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर हो गया सॉल्व, है ना। अब देखिए मैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और करता हूँ, नेक्स्ट वाला पार्ट। अब देखिए ये क्या दे रखा है, hx = sin x प्लस का cos x, x इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज लेस देन π/2। देखिए π/2 से लेस देन दिखा रहा है, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है इसकी, अब देखिए ये जो वैल्यू इसकी निकल के आ रही है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए h'(x), एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया मैं तो कितना sin x का cos x, और cos x का होता है माइनस के sin x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगला स्टेप हम क्या करते थे, पुट h'(x = 0।
ठीक है ना। उसके बाद जब यहाँ पर जीरो लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स, इसको ढंग से देखिएगा, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, माइनस का साइन एक्स हो गया, जीरो माइनस का कॉस एक्स बन जाएगा माइनस का कॉस एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के डिवाइड में, और ये हो जाएगा 1, यानी कि ये बन जाएगा टेन एक्स इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पर चेक करते हैं टेन एक्स की वैल्यू। देखिए टेन एक्स जो पॉजिटिव होता है वो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन हमको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है क्योंकि हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आती है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जो होता है 1045 पर, 1045 पर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, 10x इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4, 45 को पाई बाई 4 लिखते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, पाई बाई 4 निकल के आ गई है ना, फर्स्ट क्वार्टर से मिली है मुझे x की वैल्यू पाई बाई 4। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, हम इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं और उसकी इस वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लिखते हैं हम h डबल डैश x। अब देखिए कॉस का क्या होगा, कॉस का होता है माइनस के साइन एक्स, है ना, और साइन एक्स का होता है मेरा कॉस एक्स। अब इस पाई बाई 4 लगाता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए ये मैंने माइनस साइन एक्स की जगह लगा दिया पाई बाई 4, और यहाँ भी मैंने लगा दिया पाई बाई 4, है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखिए साइन पाई बाई 4 यानी साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो मेरी कितनी होती है, वो होती है मेरी, ये लगाता हूँ मैं 1 बाय अंडर रूट 2, तो माइनस 1 बाय अंडर रूट 2, ये भी 1 बाय अंडर रूट 2 होती है, ठीक है। अब अंडर रूट 2 इसका एलसीएम हो गया, ढंग से देखिएगा स्टेप को, और ये हो जाएगा माइनस 1 और माइनस का 1 यानी माइनस का 2 अपॉन रूट 2। और देखिए डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं आता है, जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाता है तो हम इसका मल्टीप्लाई इस अंडर रूट से ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, और इसकी वैल्यू जो कितनी निकल के आ गई मेरी, आ गई माइनस का रूट 2 इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। इसका कौन सी वैल्यू आ गई, माइनस का रूट 2 निकल के आ गई। और देखिए माइनस का रूट 2 जो होता है वो 0 से छोटा होता है। देखिए मैं साइड में कर देता हूँ लाइन खींच के इसको हल्की सी, ठीक है ना। तो माइनस का रूट 2 इज लेस देन 0। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू पाई बाई 4, क्या कहते हैं हम, x इक्वल्स टू पाई बाई 4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, सॉरी लोकल मैक्सिमा। तो इसकी देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, ये देखिए इसको मैं यहाँ लगाता हूँ पहली वाली इक्वेशन पे, हमारी ये है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इस पे लगा दो इसके अंदर। तो ये कितनी हो जाएगी मेरी, साइन पाई बाई 4 प्लस का कॉस पाई बाई 4, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 बाई रूट 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 बाई रूट 2, वही तरीका रूट 2 आ गया, 1 प्लस का 1 कितना होता है मेरा 2, यानी कितना हो जाएगा ये 2 अपॉन रूट 2 हो गया, है ना। और डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं रहता है, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, रूट 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, ये हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 2, ये कट गया। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो कितनी आई मेरी रूट 2, है ना, ये होगी सीधी सीधी। देखिए रूट 2, आप रूट 2 तो ग्रेड से, रूट 2 क्या होता है 0 से ग्रेड होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई रूट 2। अब देखिए रूट 2 आ गई ना इसकी वैल्यू, यहाँ लिख दीजिए इसको, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई मेरी, मैक्सिमम वैल्यू मेरी निकल के आ गई रूट 2। अब बात आती है इसकी मिनिमम वैल्यू की, क्योंकि देखिए एक ही पॉइंट निकल के आया, एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 निकल के आई थी। जब एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 निकल के आ रही थी तो इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। तो आंसर क्या चाहे तो ले सकते हैं, इट हैज़ नो मिनिमम वैल्यू,
बिकॉज वी हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स, यानी हमारे पास एक ही पॉइंट है ना, सीधी सीधी बात क्या है कि जब हमारे पास एक ही पॉइंट है तो उस वजह से इसकी केवल एक वैल्यू निकलेगी, वो मैक्सिमम वैल्यू निकल गई, तो इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अब अगले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा करूँगा जिससे आपको समझ में ना आए, कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन ढंग से करेंगे जिससे आपको समझ में भी आए और वीडियो भी हमारी लंबी ना हो। अब यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया, फोर्थ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।